अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी में ईद उल अजहा की नमाज 3 से 4 जगह ईदगाहें बनाकर की गई थी। इसमें परभनी महानगर पालिका की ओर से सुविधा का उपलब्ध कराना एक बहुत ज़रूरी था, जिसमें खदीम ईदगाह जिंतू रोड स्थित ईदगाह पर यहाँ जो बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, लाखों की तादाद में आते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई साफ़ सफाई की सुविधा नहीं दिखाई दी। वहाँ पर जानवरों के गलीजी गिरी हुई नजर आई। उसके अंदर सब में बड़ी बात अफसोस की यह है कि नमाज के दौरान वहाँ से कुत्ता सामने से जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मुसलमानों की ईद साल में 2 बार आती है और उनके लिए क्या योजना बना रही है महानगर पालिका और किस तरीके से सुख सुविधाएं दे रही है, ये इसके ऊपर से नज़ारा सामने आता है। उसी के साथ साथ जिस तरीके से 21 स्लाटर हाउस बनाए गए थे, 21 स्लाटर हाउस के ऊपर पानी पुरोठा की विभाग की तरफ से जिसमें तारीख डाली गई महानगर पालिका की ओर से, परभनी शहर के सभी नगर में तारीख 29/8/2025 से लेकर 1/7/2025 3 दिन के लिए नल द्वारा पानी देने की व्यवस्था करें और तात्पुरता कत्ल खाने की वेस्ट उठाने के लिए यहाँ पर शालीमार एजेंसी को दिया जा रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। वेस्ट जो जानवरों का निकलता है उसके लिए जो स्लाटर हाउस बनाए गए थे, लेकिन वहाँ स्लाटर हाउस में जानवर काटने के लिए जैसी सुख सुविधा होना है वैसी एक भी नहीं नजर आई। ना वहाँ पर पानी के टाकिया थे, ना ही किसी प्रकार के कोई बाम्बू बने हुए थे जिस पर जानवर लटका कर वहाँ जुबा किया जाए और उसे छिला जाए। इसके अलावा जो 3 ईदगाह बनाए गए, 3 ईदगाह की जिम्मेदारी महानगर पालिका के आयुक्त ये जिम्मेदार शख्स होते हुए, क्योंकि प्रशासक भी है इसे वक्त लगा हुआ और पूरी तरह से उन पर जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी के तहत उन्होंने जिसको आदेश दिए गए थे वो आदेश पे खरे उतरे हैं क्या? उन्होंने जिस तरीके से लापरवाही बरती, जबकि नमाज के दौरान ही कुत्ता जो तो भागता हुआ नजर आ रहा है सामने से, तो नमाजियों की कितनी बड़ी विटंबना हुई है। इसके ऊपर मुस्लिम समाज क्या कर रहा है और जो भावी बनकर अपने आप को जो तो नेता बनकर आगे आ रहे हैं, मुंहजोर और बेशर्म महानगर पालिका के उन कर्मचारियों को जो लापरवाही बरते हैं उनको किस तरह से कार्रवाई करने के बारे में कोई मोर्चा निकालेंगे या फिर निदर्शन करेंगे, ये आने वाला तो वक्त ही बताएगा। दरमियान आज जो ईद उल अजहा जो परभनी के अंदर मनाई गई, ये शोकांतिका रही कि जहां पर किस स्लाटर बनाने का खाली हाहाकार मचाया गया महानगर पालिका की ओर से, लेकिन वहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं रखी गई। क्योंकि एक जगह का जो हमारे पास बैतुल माल के जो सदस्य है उन्होंने हमको खास होकर मिला और मिलकर ये बात बताई कि मैं जहाँ पर ले गया था वहाँ मेरे पास कई भैंसें आई हुई थी, लेकिन वहाँ काटने की कोई सुविधा ही नहीं थी। इससे अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि परभनी के अंदर ईद उल अजहा की नमाज लाखों लोग जो तो नमाज इकट्ठा होकर पढ़ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर 4 ईदगाहें बनाई गई थी, जिसमें से खदीम ईदगाह हमारे जिंतू रोड की है, वो जिंतू रोड की ईदगाह की साफ सफाई नहीं हुई है। और महानगर पालिका की तरफ से जो निकला प्रशासन की तरफ से आदेश, उसमें यह बताया गया है कि ईदगाह मैदान जिंतू रोड पर अलकेश देशमुख कर मूल्यांकन विभाग, विकास रत्न पार्क के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक और केशव पीके सिपाही, ये तीनों मिलकर नमाज पठन होने के बाद जो मुस्लिम समुदाय निकलेगा उन्हें शुभकामनाएं शुभेच्छा देने के लिए सोप सुपारी का देते हुए उन्हें उपस्थित रहे बोलकर उन्हें आदेश दिया गया। लेकिन यहाँ के जो साफ सफाई और यहाँ का जो नियोजन है उसको किसी के लिए आदेश दिया गया था, एक प्रश्न निर्माण हो रहा है। महानगर पालिका ने कार्यालय आदेश निकाली, उसमें कहा है कि मुस्लिम बांधवों के ये ईद उल अजहा के त्यौहार में यहाँ पर जो शेड़ी जैसा वर्गीकरण करते हुए प्राणी की कुर्बानी, जिसमें भैंस, एला या अन्य चीज़ें भी आती है, उन जानवरों का नाम का उल्लेख नहीं किया गया, जिसके कारण ऐसे जानवर लाने वाले लोग यहाँ पर काटने से वंचित रहे, उन्हें कुर्बानी देने से वंचित रहे। महानगर पालिका के कार्यालयीन आदेश में जिसमें हम बताएंगे जावक क्रमांक 2025 आस्था ईद बकरीद ईद कावी 1209 उसके अंदर और 3 जून के रोज़ ये आदेश पारित किया गए थे। इतने दिन पहले करने के बावजूद निष्क्रिय और लापरवाही बरतने वाले इन महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई क्या होगी और इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये हमारा बड़ा सवाल है। 21 जगहों के स्लाटर हाउस बनाने के लिए जो तात्पुरते कत्लखाने बनाए गए थे उसका जो आदेश दिया गया था, जिसका टेंडर दिया गया था, जहां पर उसमें पानी की सुख सुविधा, टेबल, अन्य कुर्सियां वगैरह जो है तो मंडप इस तरीके से लगाकर वहां पर नागरिकों को आने वाले जो जुबा करने के लिए नागरिक आने वाले उनके लिए पानी की सुविधा ये किसी प्रकार की नहीं दिखाई देने से इनके लिए ये जो टेंडर धारक जो है वो जिम्मेदार है या फिर ये प्रशासन जो लापरवाही से खाली अपने टकेवारी खाने में परेशान है, ये जिम्मेदार है। इसके बारे में आपके कमेंट्स होना जरूरी है। साथ ही साथ प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। परभनी के रेलवे स्टेशन के करीब सिटी क्लब के सामने महानगर पालिका की पाइपलाइन फूटने से लाखों लीटर पानी ये बहता हुआ नजर आया है। रास्तों पर लाखों लीटर पानी बहने के कारण यहाँ पर जिस तरह से पानी की असुविधा निर्माण हो रही है, इसे लेकर नागरिकों में चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन महानगर पालिका का प्रशासन है कि यह कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है। हर इलाके में पानी की पाइपलाइन अचानक फूट जा रही है। इसकी वजूहत क्या है
ये कई नागरिकों को प्रश्न निर्माण हो रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका के प्रशासन को इस पर गंभीरता की रूप नजर नहीं आता है। इसलिए लाखों लीटर पानी ये रास्तों से बहता हुआ नजर आ रहा है। नागरिकों को 8-8 दिन तक पानी नहीं मिलता है, लेकिन जब भी नल खुलते हैं, नल खुलने के बाद कोई ना कोई इलाके में पानी का पाइपलाइन फूट जाती है और लाखों लीटर पानी ये बहता हुआ नजर आता है। उसी तरह से सिटी क्लब के पास ये पाइप फूट जाने से लाखों लीटर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे लीकेज हुए पाइपों की तुरंत व्यवस्था की जाए और उन्हें सुधारा जाए, ऐसी मांग की जा रही है। डॉक्टर गोविंद कामटे करेंगे नाड़ी परीक्षण। तारीख 7 और 8 तारीख के रोज भारत के हरियाणा राज्य के करनाल जिले में नमस्ते चौक सेक्टर 3 स्थित होटल उमंग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की नाड़ी परीक्षण कार्यशाला का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के लिए परभनी जिले के मशहूर आयुर्वेद विद्वान डॉक्टर गोविंद कामटे को महाराष्ट्र राज्य द्वारा चुना गया था। उन्होंने 2 दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। आज की तनावपूर्ण जिंदगी में बदलती हुई जीवन शैली के कारण शरीर में परिवर्तन होता है। इससे दोषों के निर्माण होने की बीमारियों की दर बढ़ गई है। इसके अनुसार वात, पित्त, कफ सहित 3 प्रकार की प्रकृति और विकार रोग निर्मित होते हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए रोग समाधान करना आवश्यक है। इसके लिए डॉक्टर गोविंद कामटे ने अब परभनी जिले के बालाजी आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र मुख्य शाखा क्रमांक 1 रामकृष्ण नगर बसमत रोड परभनी, तरह से शाखा क्रमांक 3 पुराना पेड़गांव रोड और उसी तरह शाखा क्रमांक 2 सिद्धिप्रयाग आयुर्वेदिक निसर्ग उपचार केंद्र सांगोला जिला सोलापुर, इन तीनों जगहों पर नाड़ी की जांच करेंगे। उनके साथ महाराष्ट्र से श्री कृष्ण खरवड़े, ज्ञानेश्वर शेजूड़, विश्वनाथ पुरी, ज्ञानेश्वर शीलवंत, परमेश्वर शीलवंत आदि मान्यगण उपस्थित थे। परभनी तालुके के मौजे पांडरी पोरजौड़ा इस गांव में यहाँ गांववासियों को लाइट की समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया और निवेदन में कहा है कि लाइट की समस्या से यहाँ पर विपरीत परिणाम हो रहे हैं, जिसमें लाइट बंद हो जाने के कारण यहाँ पर मच्छरों का प्रादुर्भाव बढ़ जा रहा है। बच्चों को काटने के कारण मलेरिया फैल रहा है और अन्य बीमारियां होते हुए नजर आ रहे हैं। इस ओर यहाँ के लाइट की समस्याओं को दूर करे, ऐसी मांग 2 गाँव के नागरिकों ने मिलकर जिला कलेक्टर को निवेदन देते हुए की है। पांढरी दोन्ही गावाची सेम कंडिशन आहे। पाण्याची अवस्था, परत मच्छर, त्यामुळे लेकरं बिमार पडत आहे आणि चोरीचं प्रमाण वाढलेलं आहे। त्यामुळे परत आम्हाला लाईनमॅन हे सुद्धा रिस्पॉन्स देत नाही। त्यामुळे आम्ही कलेक्टर साहेब आणि महावितरण दोन्हीकडे निवेदन दिलेलं आहे। त्यांनी आमचं व्यवस्थित आम्हाला रिप्लाय नाही दिला तर आम्ही तिथं जाऊन आंदोलन करू। आमच्या गावात दर 2 दिवसाला फॉल्ट होऊन 4-4 दिवस लाईट नसते। त्याच्यामध्ये आम्हाला गावाला प्यायला पाणी नाही आणि लेकराला झोपायची सुद्धा सोय होईना झाली, कारण की लेकरं बाळ बिमार पडत आहेत, चोरीचे प्रमाण वाढलेले आहे। त्याच्यामुळे आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबाला निवेदन द्यायला आलो। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जिले में पहली बार महाराष्ट्र की पहली ड्रैगन बोट राज्य स्तरीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता परभनी में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में परभनी जिला प्रथम स्थान पर रहा तथा लातूर दूसरे स्थान पर रहा। ड्रैगन बोट जैसे जल क्रीड़ा को बढ़ावा देना आवश्यकता है, ऐसी प्रतिक्रिया गंगाखेड़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक रत्नाकर गुट्टे इन्होंने दी। राष्ट्र में जल क्रीड़ा की अपार संभावनाएं है तथा ड्रैगन बोट जैसी प्रतियोगिताएं युवाओं को नया मंच प्रदान कर रही है, इसलिए ड्रैगन बोट जैसे जल क्रीड़ा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ऐसा गंगाखेड़ के विधानसभा क्षेत्र चुनाव के विधायक डॉक्टर रत्नाकर गुट्टे इन्होंने कहा। ड्रैगन बोट राज्य स्तरीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में बोलते समय मंच पर उपविभागीय अधिकारी जीवराज ढापकर, उपविभागीय पुलिस अधिकारी दिलीप टिपर से, राज्य संगठन सचिव दिनेश मुंडे, कोषाध्यक्ष भागवत चाटे तथा संगठन के प्रभारी पदाधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र ड्रैगन बोट एवं पारंपरिक जल क्रीड़ा संघ तथा परभनी जिला ड्रैगन बोट एवं पारंपरिक जल क्रीड़ा संघ द्वारा परभनी जिले के गंगाखेड़ तालुके में मसोली माध्यम प्रकाश में प्रथम वरिष्ठ राज्य स्तरीय ड्रैगन बोट अजिंक्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य के 15 जिलों के टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में यह 6 जून से लेकर 8 जून तक 3 दिन तक चलती रही।
इस प्रतियोगिता में परभनी जिले को प्रथम स्थान, लातूर को दूसरा स्थान, बीड जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मूल रूप से ड्रैगन बोट प्रतियोगिता केरल राज्यों में खेली जाती है, लेकिन ये खेल अब पूरे देश में फैल चुका है। ये खेल महाराष्ट्र में कई वर्षों से खेला जा रहा है। इस वर्ष पहली बार परभनी जिले के गंगाखेड़ तालुके में मसूली माध्यम प्रकाश में आयोजित की गई। ये खेल सभी के लिए कौतूहल का विषय बन गया, इसलिए बड़ी संख्या में छात्र एवं नागरिक भी प्रतियोगिता देखने के लिए पहुंचे। राष्ट्रीय ड्रैगन बोट एंड ट्रेडिशन वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष टॉम जोसेफ और सचिव दिनेश मुंडे, इन्होंने इस प्रतियोगिता की कामयाबी को अपना समाधान व्यक्त किया। इस प्रतियोगिता में माधव मुंडे, लक्ष्मण मुंडे, तुकाराम डोळे, विनोद गीते, संदीप हांगे, सचिन मुंडे, सकले मानिक घरजाळे, कैलाश शेळके, खुशाल नरवटे, संदीप मुरकुटे, बळीराम नागरगोजे, नीलकंठ मुंडे, मनीषा मुंडे, प्रतीक्षा घरजाळे काम की निगरानी की। सर खूप छान वाटते। महाराष्ट्रातील पूर्ण राज्यस्तरीय स्पर्धा होत आहे या ठिकाणी आणि ड्रॅगन बोटची पहिली स्पर्धा आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील जेवढे काही खेळाडू असतील ते सर्व ह्या खेळामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि आयोजकांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे सर। आणि मी महाराष्ट्रातील तसेच मराठवाड्यातील पोरांना मी विनंती करते की तुम्ही खेळाकडे लक्ष द्या, म्हणजे खेळ आपल्याला आयुष्यामध्ये कुठेतरी आपल्याला यशाची गवसणी घालू शकते। विद्यार्थ्यांना काय आव्हान करणार आहे, कारण ह्या खेळामधून त्यांना 5% आरक्षण भेटणार आहे? हो सर, नक्कीच। खेळामध्ये आपल्याला नोकरी असेल, आता विशेष आता जे काही गोरगरीब घरचे लेकर असतात त्यांना वाटते की बा नोकरी ही सर्वात महत्त्वाची असते, तर मी सांगतो की विद्यार्थ्यांना खेळामधून सुद्धा तुम्ही जर मेडल जितले तर तुम्हाला तुमचं करिअर घडवता येतं आणि तुम्ही नोकरीपर्यंत तुम्हाला 5% आरक्षणामधून तुम्हाला खेळाडूमधून फायदा होऊ शकतो। छान वाटते सर, आम्ही लहानपणापासून या गेम मध्ये आकर्षित आहोत सगळे। आम्ही इंटरनॅशनल पर्यंत पण गेलो आणि पालकांना विनंती आहे की त्यांनी पण या गेम कडे आकर्षित झाले पाहिजे। काय वाटतं आता तुम्ही मुली हो, ही स्पर्धा आहे वॉटर त्याच्यामध्ये कसा अनुभव आलेला आहे, काय आहे तुम्हाला काय वाटतं? इंटरनॅशनल पर्यंत गेलेले मुलींनी ह्याच्यामध्ये सहभाग नोंदवायला पाहिजे की नाही? हा, प्रत्येक आता सध्या तर मुली प्रत्येक गोष्टीमध्ये पुढे आहेत ना, मग खेळामध्ये पण असल्या पाहिजेत आणि महाराष्ट्रातल्या तरी मुली सहसा गेम मध्ये नाहीत, त्यामुळे मुलींनी पण इकडे खेळलं पाहिजे। आणि अनुभव म्हणलं तर अनुभव तर सगळ्यांनाच येतात ना, पाण्याचं हे एवढं पाण्यामध्ये खेळायचं म्हणजे अनुभव तर असणारच। काय आव्हान काय करणार विद्यार्थी? खेळाकडे सध्या तर सगळीकडे खेळाला जास्त महत्त्व दिलं जाते, कारण खेळाकडे विद्यार्थी जास्त वळत नाहीत, फक्त अभ्यास करा, कलेक्टर व्हा, हे करा, ते करा, असं करा। खेळाला महत्त्व दिलं पाहिजे। ते पण ह्याच आरक्षणामधून काहीतरी फायदा घेऊन जातात। याचा पण खेळामध्ये पण आरक्षणाचा फायदा भेटतो, हे काही लोकांना माहितीच नाही की बाबा खेळ खेळल्याने पण आपल्याला पुढे नोकरीत फायदा होतो। खेळ खेळल्याने आयुष्य वाया जात नाही, तर आयुष्य घडून पण जातं। शिक्षा निदेशक को बर्खास्त करे, शिक्षा सेना की मांग। शिक्षकों पर सैनिकी अनुशासन के खिलाफ शिक्षक संघ आक्रामक हो गया है तथा शिक्षक निदेशक राहुल रेखावार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने दुर्घटना, असंवेदनशील नीति तथा शिक्षकों के प्रति अनादर के खिलाफ जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया और सार्वजनिक तौर पर विरोध जताया गया है। जिजाऊ ज्ञान तीर्थ प्रशिक्षण केंद्र में शिक्षक संघ के पदाधिकारियों तथा जिले के शिक्षकों की ओर से विरोध नारा देकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उल्लेखनीय बात यह है कि प्रशिक्षण के दौरान एक शिक्षक की तबीयत खराब हो गई। इससे राज्य भर के शिक्षकों में गुस्से का माहौल है और शिक्षक संघ के शिक्षकों के सैन्य अनुशासन थोपने का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है और निवेदन शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक जे.एम. अभयंकर ने आदेश पर मराठवाड़ा विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष बाला साहेब राखे इनके नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया। दिए गए निवेदन में चेतावनी दी गई है कि शिक्षकों का सम्मान बनाए रखना जरूरी है, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। दिए गए निवेदन पर जिला अध्यक्ष दिगंबर मोरे, गुलाब हरकड़, महानगर अध्यक्ष प्रकाश हरगावकर, तालुका अध्यक्ष जय शंकर राखुंडे, संगठक गिरीश पिंपळगावकर, बाला साहेब मोरे के साथ कई शिक्षक पदाधिकारी से बड़ी संख्या में मौजूद थे। या ठिकाणी शिक्षकाचे पितामह म्हणून ज्यांची ओळख संपूर्ण महाराष्ट्रात आहेत असे शिक्षण आमदार शिक्षक सेनेचे राज्य अध्यक्ष जमो अभ्यंकर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली प्रशिक्षण कालावधीमध्ये आणि शिक्षण क्षेत्रात बरबरल्या सगळ्या गोष्टीविषयी शासनाचा आणि शिक्षण संचालक राहुल रेखावार यांचा धिक्कार करण्यासाठी, निषेध करण्यासाठी आणि त्यांची त्या पदावरून हकालपट्टी करण्याच्या मागणीसाठी आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर
शिक्षक सेनेच्या वतीनं या ठिकाणी आंदोलन, निवेदन रूपी आंदोलन चालू आहे। यामध्ये आमच्या शिक्षक सेनेचे परभणी जिल्ह्याचे परभणीचे महानगराध्यक्ष प्रकाशराव हरगावकर सर, जिल्हा सरचिटणीस पंडितराव धराडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष नरेंद्र दिसागर, तसेच तालुका संघटक गिरीश पिंपळगावकर, प्राध्यापक राखुंडे सर यांच्यासह सर्व शिक्षक सेनेचे पदाधिकारी आज या प्रशिक्षण स्थळी येऊन शिक्षकांना या विषयीचं जागृती करून शिक्षकांच्या निवेदनावर निषेध व्यक्त करून आणि हे निवेदन मुख्यमंत्र्याला पाठवून या रेखावरची हकालपट्टी होणार नाही तोपर्यंत आमची शिक्षक सेना गप्प बसणार नाही। येणारे जे काही प्रशिक्षण असतील यामध्ये शिक्षकांच्या संघटनेला विचारात घेऊन त्याची आखणी केली जाईल असं या ठिकाणी आम्ही संघटनेच्या वतीनं सरकारला आव्हान करू इच्छितो। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.